पीपल्स पार्टी और नून लीग में बजट पर इत्तफाक हो गया। पीपल्स पार्टी ने बजट की मंजूरी की यकीन दहानी करा दी। ऐवान सदर में बड़ी बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, मोहसिन नकवी, इसहाक डार और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और वफाकी बजट पर बात हुई। बजट से पहले ही बजट की तारीख खबरों में छा गई। वफाकी बजट पेश करने की तारीख में फिर तब्दीली का इम्कान। बजट 10 की बजाय 12 जून को पेश करने पर मुशावरत। हतमी फैसला आज या कल होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कई उमूर खत्मी ना होने की तस्दीक। कहा, अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तरक्याती बजट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। PSTP पर मामलात पर अंडरस्टैंडिंग है। बजट में वफाक सबसे ज्यादा फंड्स बलूचिस्तान को देगा। सिंध में सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा इस साल शुरू किया जाएगा। एक दूसरे पर हमलों के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज फायर हो गया। ईरानी फौज का इसराइल के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान। इसराइल ने भी ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां रोक दी। पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोक रहे हैं। इसराइल भी लेबनान पर हमले बंद करे वरना सख्त जवाबी कार्रवाई की जाएगी। कौम के हकूक का भरपूर दिफा करेंगे, किसी धमकी के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं, हमने मैदान छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात से पीछे हटे। इत्तेहाद और दानिशमंदी से इस आजमाइश से भी सुरखरू होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अपील पर ईरान पर हमले रोक दिए। इसराइल ने धमकी दी कि हिजबुल्लाह के हमले पर बैरूत निशाना बनेगा। जनूबी लेबनान में हमले जारी रहेंगे। ईरान और इसराइल फौरी जंगबंदी चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, अमन से मुतल्लिक हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। हतमी मुआहदा होने तक जंगबंदी बरकरार रहेगी। मामलात तेजी से आगे बढ़ने चाहिए। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमले। तेहरान, इस्फहान, तबरेज और करच समेत कई शहरों में धमाके। इसराइली शहर तल अवीव और हिफा धमाकों से गूंज उठे। इसराइल ने पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। ईरान ने नवातिम और तलनोफ अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी हमलों से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल का ईरान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों को ख़त्म करने का दावा। इसराइल ने गैर फौजी अहदाफ पर हमले किए। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक पेट्रोकेमिकल्स पर हमलों पर हैफा को निशाना बनाया। जारिया दोहराई तो जवाब इससे भी सख्त और वसी होगा। इसराइल लेबनान पर हमले रोक दे वरना नताइज मजीद तबाहकुन होंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका खित्ते में दोबारा कशीदगी का बराह रास्त जिम्मेदार है। वाशिंगटन इसराइल की पुश्तपनाही बंद करे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मुतालबा। कहा, सब कुछ अमरीकी मनसूबाबंदी से हो रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रह सकते। हम जंगबंदी के पाबंद थे। अमरीका इसराइल ही इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। कोहाला में मार्केटें खुली रहीं। एहतजाज की कॉल मुस्तरद। कलदम कमेटी के मुसल्ला अनासिर की इदारों पर फायरिंग। मुसल्ला अफराद ने CMH रावलाकोट का मुहासरा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिम्मेदारी का मुजाहरा। महदूद कार्रवाई में CMH का मुहासरा खत्म कराया। 6 जून से अब तक 4 एहलकार शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। पुलिस के 3 और FC का 1 एहलकार शामिल। रावलाकोट तशद्दुद की हौलनाक वीडियो सामने आ गई। वीडियो में पुलिस एहलकारों पर हमले और शहीद एहलकार की लाश की बेहुरमती देखी जा सकती है। कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस पर हमले ने कलदम तंजीम का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई।
गिलगित बल्तिस्तान में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। नून लीग की 6 नशिस्तें, 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 24 में से 22 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। मुख्तलिफ शहरों में जश्न का समा, हवाई फायरिंग और ढोल की थाप पर कारकुनों का रक्स। वज़ीर-ए-आज़म की गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इंतखाबी मुहिम चलाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्कुराते हुए जुमला, आखिर बेटा किसका है? आसिफ जरदारी का मुस्कुराते हुए जवाब। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो ने अवाम का शुक्रिया अदा कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। हुकूमत बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। शानदार कामयाबी पर तमाम जियालों को मुबारकबाद। पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात जाली और धांधली ज़दा हैं। धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान में यौम स्याह मनाने का ऐलान। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास एक मरतबा फिर मौखिर। NEC का इजलास सब मंगल को होगा। इजलास में आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला भी शामिल होंगे। इसराइली हमलों के बाद तेहरान के दोनों बड़े एयरपोर्ट्स बंद। मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से तमाम परवाजें मुअत्तल। मुसाफिरों को एयरपोर्ट्स न आने की हिदायत। ईरानी हमलों के बाद इसराइल की फ़ज़ाएं सरगर्मियों पर दबाव बढ़ गया। बिन गौरियन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। जंग बढ़ने पर तैयारों की फौरी मुंतकली का हंगामी मनसूबा तैयार। बिन गौरियन एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद महदूद करने पर गौर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। उम्मीद है ईरान और इसराइल जंगबंदी बरकरार रखेंगे। पानी को सियासी हथियार बनाना जनूबी एशिया के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक की रजामंदी से मुमकिन है। फ्रांसीसी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पानी पर सियासत खित्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सियासी नहीं, बका का मामला है। तेजाब गर्दी संगीन और नाकाबिले माफी जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद की रिहायशी खातून पर तेजाब फेंकने के केस में मुजरिम अब्दुल मन्नान की अपील खारिज कर दी। अदालत ने मुजरिम की उम्र कैद का फैसला बरकरार रखा। क्वेटा में तेजाब गर्दी से मुतासरा लेडी डॉक्टर का इलाज। डॉक्टर महानूर कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। तेजाब हमले के खिलाफ बलूचिस्तान भर में एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। डॉक्टर्स के बायकॉट से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। सख्त सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। सहाफ़ी और मीडिया पर इल्जामात की बौछार कर दी। अमेरिकी सदर ने माइक उतारा, इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चलते बने। डोनाल्ड ट्रंप से इंतखाबी धांधली के दावे पर सवाल किया गया था। फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हलाकतें 32 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ फिलिपाइन के जनूबी जज़ीरे मरकज़ के करीब था। हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात ख़त्म हो गईं। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों ने मज़ार पर हाज़री दी। मुहर्रम उल हराम में फ़ौज और रेंजर्स तलब करने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब में मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। महकमा दाखिला ने तमाम अजलाह के लिए फ़ौज और रेंजर्स तलब कर ली।
फौज रेंजर्स पुलिस की मुहर्रम में मदद करेगी। महकमा दाखिला ने वफाकी हुकूमत को मरासला अरसाल कर दिया। तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। तमीम इकबाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, तमीम इकबाल का क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फरोग के लिए खुशाइंद है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट के फरोग में भरपूर किरदार अदा करेगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव की शानदार कारकर्दगी। फ्रेंच ओपन टेनिस मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया। अलेक्जेंडर ने सख्त मुकाबले के बाद करियर का पहला ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। फाइनल में इटली के फ्लॉकोबी को 5 सेट के सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी। ईरान की फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए मेक्सिको पहुंच गई। ईरानी टीम अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। 16 जून को अमेरिका रवाना होगी और मैच के बाद वापस मेक्सिको आ जाएगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगारंग मेले के आगाज में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। इस बार पहली मर्तबा 48 टीमें आलमी मुकाबले में मैदान में उतरेंगी। 1248 खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। रोनाल्डो और मेसी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे।